महाराष्ट्र की धरती पर सांगली जिले के वाटेगांव में 1 अगस्त 1920 को एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, अण्णाभाऊ साठे। उनका जन्म एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक युग की शुरुआत थी। उनका जन्म एक साधारण जन्म नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन से समाज को बदलने का संकल्प लिया। मांग समुदाय में जन्मे अण्णाभाऊ का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। गरीबी और सामाजिक भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। गरीबी और जातिवाद की मार झेलते हुए भी अण्णाभाऊ के मन में पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। वो सिर्फ 4ठी कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन उनकी शिक्षा की प्यास कभी बुझी नहीं। लेकिन उनकी सीखने की प्यास कभी कम नहीं हुई। उन्होंने किताबों से और जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। जिंदगी ही उनकी सबसे बड़ी पाठशाला बन गई। उन्होंने हर अनुभव से कुछ नया सीखा और समाज को बदलने का प्रयास किया। अण्णाभाऊ साठे ने अपनी लेखनी को हथियार बनाया। उनकी लेखनी ने समाज के हर कोने में हलचल मचाई। उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए शब्दों का सहारा लिया। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। मराठी भाषा उनकी ताकत बनी। इस भाषा में उन्होंने समाज की सच्चाई को उजागर किया। 35 से भी ज्यादा उपन्यास उनकी कलम से निकले। हर उपन्यास ने समाज को एक नई दिशा दी। उदाहरणम फकीरा, चित्रा, तेरा कहानी संग्रह, शाहीर नाम का कविता संग्रह, 10 लोकनाट्य, इनामदार नाटक जिसको सत्यम कप्पू जी ने हिंदी में रूपांतर किया था। 12 चित्रपट उनकी उपन्यास और कहानी पर बने। माझा रशियाचा प्रवास, यह प्रवास वर्णन भी उन्होंने लिखा। हर रचना समाज को आईना दिखाती थी। उनकी कहानियों में समाज की कड़वी सच्चाइयां झलकती थीं। दलितों पर होने वाले जुल्म, उनका दर्द, उनकी लड़ाई, सब कुछ अण्णाभाऊ की कहानियों में दिखता है। उनकी कहानियों ने दलितों की आवाज को बुलंद किया। डॉक्टर बाबा साहेब, B.R. आम्बेडकर उनके आदर्श थे। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों ने उन्हें प्रेरित किया। मार्क्स के विचारों ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाया। इसी कारण A.K. अब्बास, राज कपूर, कवि गीतकार शैलेंद्र, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, कादर खान, भीष्म सहानी, यशवंतराव चौहान, प्रके अत्रे, अमर शेख, नारायण सुर्वे, शंकर राव खरात, ये सब उन्हें बहुत मानते थे। समाज को बदलने की उनकी चाहत उनकी हर रचना में साफ दिखाई देती है। उनकी लेखनी ने समाज में जागरूकता फैलाई और बदलाव की लहर पैदा की। विश्व साहित्य में उन्होंने अपना नाम अमर किया है। 1959 में उनका उपन्यास अफकीरा प्रसिद्ध हुआ। सभी लोगों को उसने विचार करने को प्रेरित किया। महानायक फकीरा एक जिता जागता इंसान थे, जिन्होंने अकाल से लड़ने के लिए अंग्रेजों का खजाना लूटा और गरीब मांग महार जाति में बांट दिया। यह उपन्यास उनकी लेखनी का सबसे बेहतरीन नमूना था। इसने साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने इस किताब को पुरस्कार से नवाजा। फकीरा दलितों के संघर्षों की कहानी कहता है। यह उस समाज की तस्वीर दिखाता है जहां जातिवाद और शोषण फैला हुआ है। यह उपन्यास आज भी उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था। अण्णाभाऊ साठे सिर्फ लेखक ही नहीं थे, वे दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य और शहरी बकाल जीवन के साहित्य के निर्माता भी थे, बल्कि एक कलाकार भी थे। लोक शाहीर भी थे। कला को उन्होंने समाज को बदलने का जरिया बनाया। तमाशा के रंगमंच को उन्होंने एक नया रूप दिया। इसके जरिए उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया और लोगों को जागरूक किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्होंने अपनी लेखनी और पोवाड़ा शायरी के जरिए शिवाजी की बहादुरी और न्यायप्रियता का बखान किया। इससे लोगों में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना जागी कि अकुबार ये हादी थी।
18 जुलाई 1969। वो दिन जब यह महान विभूति हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी यादें और योगदान अमर हैं। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानियां और कविताएं आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं, हमें सोचने और समझने की नई दिशा देती हैं। उनका साहित्य समाज को नई राह दिखाता है। उनके लेखन ने सामाजिक बदलाव की लहर पैदा की और आज भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। 1985 में उनके नाम पर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास निगम की स्थापना हुई। यह संस्था उनके आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह संस्था दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रही है। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह संस्था निरंतर प्रयासरत है। 2022 में महात्मा गांधी मेमोरियल विश्वविद्यालय ने उन्हें मरणोपरांत डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1 अगस्त 2024 को सरकार आरटी की स्थापना करने जा रही है। स्वागत की बात है। अण्णाभाऊ साठे का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल है। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और इंसान मेहनती हो तो सफलता जरूर मिलती है। अण्णाभाऊ साठे का नाम मराठी साहित्य में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माता डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे जी को भारत रत्न किताब मिले, यह जनता चाहती है। डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे विश्वविद्यालय मुंबई ऐसा नाम दे महाराष्ट्र सरकार, ये गए 25 साल से जनता की डिमांड है। देश भर में साठे जी एकमात्र लेखक हैं जिनकी किताबों का देश विदेश की 27 भाषाओं में अनुवाद किया गया हो और जिनकी जयंती 1 अगस्त से शुरू होकर पूरे महीने भर चलती है। 1 तारीख को उनकी 104वीं जयंती महोत्सव है। उसके लिए साठे जी को कोटि कोटि नमन। और दोस्तों, ऐसी ही इतिहास की बातें जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।